आज मैं बात करने वाला हूँ इस प्लेनेट के सबसे रिचेस्ट पर्सन के बारे में, वो है इलॉन मस्क। Elon Musk's net worth by about $70 billion to close to $320 billion. और आज भी कई लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि पेपाल को भी इलॉन मस्क ने ही बनाया था। हर कोई आज के डेट में इलॉन मस्क की तरह बनना चाहता है, लेकिन इलॉन मस्क एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उनकी तरह वो खुद नहीं बनना चाहते हैं। I'm not sure I want to be me. और आखिर इलॉन मस्क को इतना ज्यादा ट्रम्प के ऊपर प्यार क्यों आ रहा है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इलॉन मस्क जो कि आज के डेट में दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है $400 बिलियन के साथ। और जब मैं सेकेंड रिचेस्ट पर्सन की बात करूँ तो वो है जेफ बेजोस 227 बिलियन के साथ। वो कहीं भी इलॉन मस्क के आसपास भी नहीं आते हैं। इलॉन मस्क का जन्म होता है 28 जून 1971 में और उनका जन्म होता है साउथ अफ्रीका में, ना कि अमेरिका में। उनकी माँ एक अमेरिकन थी और उनके फादर एक अफ्रीकन थे। और मैं आपको बता दूं, इलॉन मस्क की फैमिली तभी भी गरीब नहीं थी, उनकी फैमिली अपर मिडिल क्लास समझ सकते हो। और इलॉन मस्क बचपन से ही काफी ज्यादा होशियार थे, जिसकी वजह से उन्हें एक कंप्यूटर लाके दिया जाता है 9 साल की एज में, और जिसके साथ कोडिंग का किताब भी मिला था। और उस किताब को केवल 3 दिन में पढ़ के ही एक गेम बना देते हैं, जिसे वो बाद में जाके $500 में बेचते हैं। इलॉन मस्क 1989 में कनाडा आते हैं एक स्टूडेंट के रूप में, और जिसके बाद 1992 में इलॉन मस्क को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है एक स्कॉलरशिप की वजह से। और जिसके बाद इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में उनका डिग्री कंप्लीट होता है 1997 में। और वो अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के 2 साल बाद ही वो X.com नाम का एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, और उसी X.com को 2000 में पेपाल कर दिया जाता है। और इस वजह से इलॉन मस्क 2000 में पेपाल के CEO बन जाते हैं, और जिसके 1 साल बाद ही पेपाल को वो बेच देते हैं eBay को $1.5 बिलियन में। और 2000 में वो जब CEO बने थे, उसी टाइम पे उनकी पहली शादी होती है जस्टिन विल्सन से। और जो पेपाल को बेचने पर पैसे मिले थे, उन्हीं पैसों से ये SpaceX बनाना चाहते थे। और इलॉन मस्क का सपना होता है कि वो SpaceX के वजह से वो इंसानों को मार्स पे लेके जा सके। और वो सपना तो उनका आज भी है, लेकिन वो उस टाइम पे रॉकेट बनाना नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी एजुकेशन फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में हुआ था। और इसी चीज को हल्का करने के लिए इलॉन मस्क के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो रसिया से इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल खरीदे और उसे यूज करके एक रॉकेट बना लिया जाए। और ये आइडिया काफी अच्छा था। वो रसिया के पास 3 से 4 बार जाते हैं, कन्विंस करने की कोशिश भी करते हैं कि उन्हें रसिया कम प्राइस में वो मिसाइल दे दे, लेकिन रसिया कम प्राइस में मिसाइल देने के लिए मानता ही नहीं है। जिसके बाद वो खुद रॉकेट बनाने के लिए बुक पढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें मालूम चलता है कि रॉकेट बनाना ज्यादा आसान है मिसाइल खरीद के उसे डेवलप करने से बढ़िया। और ये आइडिया उनके पिछले वाले आइडिया से 10 टाइम चीपर था। और यहीं पे ट्विस्ट आता है कि उनका सबसे बड़ा दिक्कत ये रहता है कि वो रॉकेट बनाने के लिए कोई भी उनके पास इंजीनियर नहीं था, ना ही कोई भी वर्कर। जिसके बाद जितने भी टॉप लेवल के स्पेस एजेंसी था, उन सभी के बेस्ट एम्प्लॉय को ये कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं SpaceX में आने के लिए। और कोई SpaceX में इसलिए भी नहीं आना चाहता था क्योंकि SpaceX प्राइवेट कंपनी था, जहाँ फेल होते हैं तो ये कंपनी बंद हो जाएगा। और जिसके बाद इलॉन मस्क की बात मानते हुए टॉम म्यूलर आते भी है SpaceX में काम करने के लिए। और इसी टाइम पे इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं $6.35 मिलियन, जिसकी वजह से इलॉन मस्क के पास टेस्ला के 20% शेयर आ जाते हैं। और इधर इलॉन मस्क फैल्कन 1 रॉकेट के ऊपर काम करना स्टार्ट भी कर चुके थे, और 2006 तक इलॉन मस्क का फैल्कन 1 रॉकेट बन भी जाता है। और जब वो रॉकेट मार्च 2006 में लॉन्च किया जाता है, तो उसमें एक लीकेज की वजह से 1 मिनट ही रॉकेट उड़ने के बाद वो फट जाता है। और इस रॉकेट में केवल लीकेज ही नहीं होता है, शायद कुछ और भी प्रॉब्लम होने की वजह से ये रॉकेट फटा था। और जिसके 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया जाता है और वो रॉकेट भी फट जाता है। और जिसके 1 साल बाद फिर से तीसरा रॉकेट लॉन्च किया जाता है 2008 मार्च में, और ये रॉकेट भी फट जाता है। जिसके बाद इलॉन मस्क पूरी तरीके से बैंकरप्ट होने वाले थे और ज्यादातर इन्वेस्टर इलॉन मस्क को छोड़ के जा चुके थे। और यहाँ तक उनकी फाइनेंशियल रूप से तो हालत खराब हो ही गया था, और साथ में उनका डिवोर्स भी हो जाता है 2008 में। और मैं आपको बता दूं कि इलॉन मस्क की पहली पत्नी से उन्हें 5 बच्चे होते हैं। जिसके बाद इलॉन मस्क पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो चुके थे। जिसके बाद ज्यादातर लोगों का मानना था कि इलॉन मस्क अब अगला रॉकेट तो लॉन्च नहीं करने वाले हैं। और जिसके बाद इलॉन मस्क एक और फैसला लेते हैं कि वो एक और रॉकेट को लॉन्च करेंगे, और ये रॉकेट भी ना फट जाए, जिसके लिए ये मदद लेते हैं नासा का। जिसके बाद 28 सितंबर 2009 में एक और रॉकेट लॉन्च करते हैं, और ये रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है। और ये रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च तो हो गया था, लेकिन इलॉन मस्क के पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि वो अगला कोई भी मिशन कर पाएंगे। जिसके बाद नासा इलॉन मस्क को $1.5 बिलियन का टेंडर दे देता है। और यही टाइम था जब इलॉन मस्क की सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद हर किसी को लगने लगा था कि
हाँ इलॉन मस्क का SpaceX अब सक्सेसफुली रन कर पाएगा, जिसके बाद सारे इन्वेस्टर वापिस आ जाते हैं SpaceX में और 2010 में वो फैल्कन 9 को टेस्ट करते हैं जो कि सक्सेसफुली लैंड भी हो जाता है। और इसी टाइम पे इलॉन मस्क की दूसरी शादी होती है ब्रिटिश एक्टर तरुला रायली के साथ। 2 साल बाद ही 2012 में उन्हें डिवोर्स दे देते हैं तरुला रायली को इलॉन मस्क, और उसके अगले साल ही 2013 में उससे वापिस शादी कर लेते हैं। इसके बाद डेट करना स्टार्ट करते हैं कैनेडियन सिंगर ग्राइम को इलॉन मस्क, और इसी टाइम पे इलॉन मस्क न्यूरालिंक की भी स्टार्टिंग कर देते हैं। और न्यूरालिंक इसलिए बनाना चाहते हैं इलॉन मस्क जिसकी मदद से कोई भी डिसेबल पर्सन न्यूरालिंक की मदद से वो काम कर सकता है जो वो काम पहले नहीं कर सकता था। और ग्राइम से 3 बच्चे होने के बाद भी उनका रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं रहता है, जिसके बाद उन्हें वो छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो न्यूरालिंक की एक एम्प्लॉय के साथ डेट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनसे उन्हें 3 बच्चे होते हैं। और मैं आपको बता दूं अभी कि इलॉन मस्क के टोटल 11 बच्चे हैं आज के डेट में। और यही वो टाइम था जब इलॉन मस्क का टेस्ला भी काफी ज्यादा ग्रो हो रहा था। और मैं आपको बता दूं टेस्ला को कभी भी इलॉन मस्क ने बनाया ही नहीं था, और इलॉन मस्क केवल टेस्ला कंपनी के इन्वेस्टर हैं और उनके पास सबसे ज्यादा शेयर होने की वजह से वो ज्यादातर डिसीजन ले पाते हैं टेस्ला के लिए। और 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी बन जाता है टेस्ला। और इलॉन मस्क ये सारी चीजों की वजह से आज सक्सेसफुल हो पाए हैं। और इलॉन मस्क के पास अभी 4 कंपनी है, टेस्ला, SpaceX, न्यूरालिंक और X। और इन्हीं चारों कंपनी के वजह से इलॉन मस्क आज के डेट में $440 बिलियन के मालिक हैं। और आज के डेट में इलॉन मस्क AI इंडस्ट्री में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और इलॉन मस्क आज के टाइम में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के साथ साथ दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति में से भी एक है, क्योंकि वो जब से ट्रम्प के साथ आए हैं तब से वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुके हैं। और वो क्यों ट्रम्प के साथ आए इस बारे में हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। और मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि आज के डेट में कई लोगों को ये लगता है कि ट्रम्प को कंट्रोल इलॉन मस्क करते हैं। और इस बात से आप एग्री करते हैं, हाँ या ना में कमेंट में जरूर जवाब दें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।